सबसे पहले मैं हमारे तमाम मेहमानों को बताना चाहूंगा कि शुरुआत आप करिए अपने उत्तर की। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? पहले 40 सेकंड आपको मिलेंगे और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रेम शुक्ला के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि तोड़ मरोड़ कर सारे बयान पेश किए जा रहे हैं, सारा ध्यान नेहरू गांधी परिवार के अलावा इस संविधान का हट नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, 75 वर्षों संविधान के 75वें वर्ष पर जब चर्चा हो रही तो 75 वर्षों में संविधान के साथ क्या क्या किया गया, क्या उपलब्धियां रही और किस तरह के खिलवाड़ हुए, स्वाभाविक तौर पर कहा जा रहा है। कौन कह सकता है भाई पहला संशोधन जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ बोल रहे हैं, पहला संशोधन अनुच्छेद 1901 में हुआ और 1901 का संशोधन जो है वो दलितों को और पिछड़े जातियों को लाभ दिलाने के लिए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए था, और वह भी अध्यादेश के माध्यम से था। इसमें क्या झूठ है? और श्रीमान नेहरू का जो पत्र है मुख्यमंत्रियों के नाम, वो तो सबके समक्ष है। आपातकाल के संदर्भ में जो कुछ मोदी जी ने कहा, कौन उसको झुटला सकता है? 1971 में जुडिशरी को कमिटेड बनाने का जो प्रयास शुरू हुआ, कौन झुटला सकता है उसको? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में सोनिया गांधी ने किस तरह से प्रधानमंत्री के अधिकारों को छोटा करने का प्रयास किया, कौन झुटला सकता है? राहुल गांधी ने कैबिनेट के फैसले को फाड़कर फेंक दिया, कौन झुटला सकता है? एक भी भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। भ्रम फैलाने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे आज करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि देश भ्रम तो आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि इस लैंड रिफॉर्म्स और बाकी चीजों की आड़ में दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, कि अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जवाब आपसे 1 मिनट पे, और उसके बाद बाकी 2 गेस्ट से भी सुनेंगे और फिर चर्चा शुरू करेंगे। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है आज का जो भी डिस्कशन है वो संविधान वर्सेस मनुस्मृति है। जो लोग मनुस्मृति को लाना चाहते थे, जो लोग कहते थे कि संविधान में कुछ भी स्वदेशी नहीं है, संविधान में सब कुछ विदेशी है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, जो संविधान को बिल्कुल मानने से इनकार करते थे, जो कहते थे तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया, आज वो पुनः पूरी तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कब संशोधन हुआ, कब नहीं हुआ, कांग्रेस ने गलत कर दिया, उसने ठीक कर दिया, मैं तो पूछना चाहता हूं, 11 साल से तो मोदी जी की सरकार है। एक कोई संवैधानिक हमने कोई किसी भी तरह का परिवर्तन किया हो, उसको इन्होंने पलट दिया हो? हमारे द्वारा जो भी यूपीए 1 और यूपीए 2 में संशोधन भी लाए गए, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बाद में सबके ऊपर मोहर लगाई है। अब मैं तो जानना चाहता हूं, आप संविधान में विश्वास रखते हैं? इनकी मात्र संस्था जो आरएसएस है, उसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, तो ये लोग भी किस मुंह से संविधान की बात करेंगे? हमारा संविधान कहता है निडर बनो, एक बार इनका मनुस्मृति और इनकी सोच कहती है कि डरो। सर 1 मिनट आपका खत्म हो रहा है, से डरो। ओपनिंग रिमार्क के लिए 1 मिनट खत्म हो रहा है। आरएसएस पर दोबारा सवाल उठाए गए। अमिताभ सेना, क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति के आधार पर जनसंघ संविधान लाना चाहता था? क्या इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का संविधान की तरफ का रुख साफ होता है? अमिताभ सेना। धन्यवाद साहिल जी। अभी मेरा विषय तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के तकनीकी पहलुओं के बारे में चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उसी के कारण यहाँ पर हूँ आप लोगों के पास। लेकिन जहां तक मनुस्मृति के प्रति इनकी जो बहुत वो है, एक घृणा है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मनुस्मृति और शरिया कानून, यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो ये शरिया कानून यानी कि जो मुस्लिम समुदायों के लिए जो एक बहुत ही विशेष कानून बनाया था उनके हितों में, जो कुरान से चलता है, उसके लिए इनकी जो सोच है वो बहुत ही स्पष्ट है। वो हर वो काम करते हैं जो शरिया कानून करता है, लेकिन वो भी अधूरा। उसमें जैसे शरिया कानून में कहता है कि आप पर्सनल लॉ में उसकी जो भी जो सिविल पर्सनल लॉ है उसमें आप लागू कर दे सारी चीजें जो उनके फायदे में, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है उसके शरिया कानून के नहीं लागू करेंगे। तो उनको बेसिकली शरिया कानून भी वो लोग सेलेक्टिव तरीके से जो मूल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है। तो यदि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है और उसके लिए मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, तो जो एक बहुत ही मनुस्मृति का मूल जो सूत्र है, इसमें वो उन्होंने नारियों के सम्मान में मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नारेत्र पूजयन्तु रमन्ते तस्य तत्र देवता, तो वो तो मनुस्मृति में कहा गया है। उससे यदि संविधान ने उसको डिराइव किया है और उसमें जो जेंडर की इक्वलिटी की बात की गई, यदि हमारे मनुस्मृति में नारियों की पूजा की बात की गई है,
तो उसको भी यदि ये नफरत करते हैं तो फिर तो नारियों के प्रति नफरत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पूर्वाग्रह से युक्त है। संविधान भी अपनी जगह पर बहुत ही पूर्वाग्रह विकसित है मनुस्मृति को लेकर, जो जनसंघ ने कहा था। इस बात को लेकर अमिताभ सिन्हा सवाल उठा रहे हैं। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन आखिरकार जब संविधान को लागू करने की बात होती है तो सत्ता पक्ष हमेशा अपने तरीके से ही उसको देखता है, और इसीलिए बार बार नेहरू की जो चीजें पसंद है उसे लिया जाता है कि ताकि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके? क्या लगता है आपको आशुतोष? सबसे बड़ी बात तो यह कि कम से कम अब भारत के संविधान को लेकर संघ परिवार और आरएसएस उसकी कस्में खा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के 75वें साल में ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इन लोगों ने और गोलवलकर और सावरकर जी ने तो बाकायदा लिखित में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा संविधान को नहीं मानते, ये अपशकुन है और ये भारत की जो आत्मा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो मनुस्मृति को लाना चाहते थे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लाना चाहती है, जैसा कि अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा संसद में प्रस्ताव पारित कर देना चाहिए और मनुस्मृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुस्मृति इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों और महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय है। मतलब इससे ज्यादा खराब राय किसी और की हो सकती है, मैं नहीं समझता इसमें। तो जो पढ़े लिखे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मनुस्मृति में कितनी खराबियां हैं और कितना वो है। लेकिन मनुस्मृति एक समय का डॉक्यूमेंट है, वो अपने समय में रेलिवेंट रहा होगा, एक अलग तरीके का प्रश्न है। आज की बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2000 नहीं 2014-15 तक आरएसएस की राय यही थी कि भारत के संविधान को बदला जाए। के.एस. सुदर्शन ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी स्क्रैप्ड। जब उनसे सवाल पूछा गया 1993 में रज्जू भैया ने इंडियन एक्सप्रेस चिट्ठी लेख लिख के कहा था कि भारत के संविधान को बदला जाए। अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन जो विवेक देबरॉय ने कहा कि ये संविधान ठीक नहीं है, संविधान को बदला जाए। और तो और चुनाव के दौरान 4 मिनट हो गया सर, नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। तो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि संविधान में इनकी आस्था है? इनकी कोई आस्था नहीं थी। और खरगे जी की इस बात में बिल्कुल दम है कि 1956 जब हर किसी का अपना अपना ओपनिंग रिमार्क हो चुका है। तो अब प्रेम शुक्ला जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक मिनट सबके आपने ओपनिंग रिमार्क तो सुन लिए। सवाल यहीं से उठता है कि भाई आखिरकार नेहरू ही क्यों? पहले 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव किए गए थे जिसको लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें तो 3 नजर आते हैं। उसमें से एक मुद्दा संविधान का 19(1)(a) जो बदला गया था, जिसमें अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस या अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुद्दा उठाया गया था। बाकी तो उन्होंने SC/ST का आरक्षण लागू करिए, लैंड रिफॉर्म्स करिए, जमींदारी की सिस्टम को हटाइए, वो भी उस पर कहा गया था। तो वो मुद्दे नहीं आपको रिलेवेंट लगते? नहीं, पहली बात तो ये कि श्रीमान आशुतोष जी जो कह रहे हैं, मैं पहले उसका उत्तर देना चाहता हूं। श्रीमान आशुतोष जी थोड़ा सा अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए। संविधान सभा में जो है आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी निर्वाचित होकर सदस्य थे और संविधान के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। तो संविधान को निर्माण करने में जिनकी भूमिका रही है वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन है भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संविधान को हाथी पर रखकर संविधान यात्रा निकाली और भारतीय जनता पार्टी पहली इस देश की सरकार है जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, जबकि कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे कि जब 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं तो संविधान दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। और संविधान में जो सकारात्मक परिवर्तन है उसकी बात कर रहा है, लेकिन जो नकारात्मक परिवर्तन किए गए, जो व्यक्तिगत जलाई कि नहीं जलाए सर? व्यक्तिगत दोष के लिए जिन्होंने, किसने जलाई प्रतियां? जनसंघ ने जलाई प्रतियां? भारतीय जनता पार्टी ने जलाई प्रतियां? भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियां जलाई क्या? हम संगठन के रूप में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रतियां जलाई? कहां जलाई? और अंग्रेजों की बात करते हैं, आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तो उसका प्रस्ताव क्रमांक क्या है कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। तो अंग्रेजों की सेवा करने वाला संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध में बात करने की बात करता है। पहला प्रस्ताव 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस के संस्थापना का पहला प्रस्ताव है कि हम अंग्रेजों की सेवा करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को जो है कुकर्म एडविना की मोहब्बत में किसने किया था बताइए ना। झूठ बोलकर किया है सर आपने।
शपथ लेने का दुष्कर्म नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी ने की किया। माफी तो छोड़िए, वो अब नए आरोप यहां पर लगा रहे हैं। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ना तो कभी पहले पेज पर पहले पॉइंट में अंग्रेजों की सेवा करेंगे कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को झूठ बोलना सिखा दिया। प्रणब मुखर्जी द्वारा मैं फिर संपादित कहूंगा, प्रति मैं भेज फिर देता हूं। सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्रणब आप मुखर्जी सुनिए जरा द्वारा शांति। संपादित प्रति अभी मैं अरे भेज भाई देता हूं। सुनिए ना, शांति से सुनिए अभी ना भाई भेज जरा। देता हूं मैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई ऋषि। शांति सुन से लीजिए सुनिए अभी। ना झूठ आप को जरा। मेल करना मेरा दायित्व है। अरे भाई प्रणब सुनिए ना मुखर्जी जरा, द्वारा देखिए संपादित बौखलाहट कांग्रेस के देखिए इतिहास इनकी। की प्रति कृपया अरे भाई संदर्भ में लेना। संविधान पे आप चर्चा कर रहे हैं और बौखलाहट देखिए इन बौखलाहट लोगों की। आपकी मित्र की झूठ बोल रहे हैं। कितनी बौखलाहट है इनको, संविधान को सर पे रखना पड़ रहा है, ओहो। संविधान को मानना पड़ रहा है। बौखलाहट इनका कांग्रेसियों बीपी को देखिए है। कहाँ जा रहा है बीजेपी वालों का। खैर वापस आते हैं बताइए मुद्दे ना, पर आते हैं। 28 दिसंबर को अरे भाई क्या सुनिए ना प्रस्ताव जरा, था? साहिल जी मैं 28 चुप हो जाता हूँ, इन्हीं को बुलवा अरे अभी लीजिए सुन आप। लीजिए जरा पहला प्रस्ताव। भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे सर। ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें थे। जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने लाया गया, क्योंकि वो उस वक्त की पार्लियामेंट के तौर पर देखा जा रहा था। उसमें तो नहीं, हिंदू महासभा के भी असेंबली में नेता नहीं थे। लाया तो गया चलिए था। पहले नहीं जवाब लाया सुन गया लेते था, हैं। नहीं लाया गया था। शुक्ला जी, नहीं लाया गया शुक्ला था, जी, Constituent Assembly शुक्ला में नहीं जी, लाया गया था। ऑर्डिनेंस लाया गया था। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। Constituent अरे Assembly सर में शुक्ला, First Amendment नहीं आया। नहीं सर, मैं सर आपकी सुनिए जानकारी के लिए सुनिए बता सर, दूं, थोड़ी Constituent जानकारी तो Assembly हमारे में पास नहीं भी है आया। ना। Constituent Assembly अपना काम पूरा कर चुका था। अच्छा, वो असेंबली तो अध्यादेश- साहिल जी मौजूद थी इनकी ना सर। आवाज डाउन कीजिए, अध्यादेश है। बहुत ज्यादा हो गया भाई, ऐसे थोड़ी ना होता अरे है। आलोक शर्मा, अच्छा शुक्ला जी, शुक्ला जी एक मिनट जरा आलोक शर्मा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आएंगे, बाकी लोग भी है। आलोक शर्मा जी बोल लीजिए। चलिए, आपने देखिए, दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशन ये है- असेंबली के पास लाए बिना प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया, ये उनका आरोप है। आप उसका जवाब दीजिए पहले, एक एक चीज करके लेके देखिए मुझे जाएंगे। चलिए। लगता है कि जिन लोगों ने संविधान को नहीं माना, संविधान में क्या क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा करने का इनका अधिकार नहीं। 30 नवंबर 1949 आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने भरपूर संविधान का विरोध किया है। क्या ये भी झूठ है? ये तो पूरा देश जानता है। और जो आरएसएस आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई, वो लोग कह रहे हैं कि संविधान को मानना चाहिए। और आज संविधान को मानना पड़ रहा है जनता के दबाव में। 2014 के बाद पहला झटका लगा 240 का, इसीलिए तिलमिलाहट नजर आ रही है। झूठे सच्चे तथ्य रख दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए। अब पिछले 10 साल में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तमाम खंडों को जिस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त किया है, लेकिन आज मजबूरी में संविधान की बात करनी पड़ रही है। आज बुलडोजर वर्सेस संविधान हो गया है। आज बुलडोजर का जो शासन है वो नहीं चल रहा है। 150 सांसदों को सस्पेंड करके बुलडोज सर कर आपने देते जवाब नहीं दिया आलोक शर्मा जी। संसद में। मेन आरोप इसी बात को लेकर है कि पहली जो अमेंडमेंट की गई उसमें सबसे पहली बात जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर था कि भाई इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। नेहरू जी ये मानते थे और इसी का मुद्दा प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में उठाया था। उसका जवाब तो दीजिए साहिल जी, उसको भी उत्तर दे रहा हूं। उसमें भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसमें सांप्रदायिक जिस तरह से तनाव बढ़ाया गया, सांप्रदायिकता के लिए गलत खबरें चलाई गई, उसको कंट्रोल करने के लिए कि सांप्रदायिकता ना फैले, देश आजाद हुआ था, केवल उसके लिए किया गया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने वाली भी कांग्रेस है, और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्युनिस्ट अखबार था तो वो मोदी जी, उसको भी नोटिस भेजा गया था सर। अगर कम्युनिस्ट अखबार था, उसको भी नोटिस भेजा गया था। मैं समझता हूं उसको लेकर वो अदालत में गए। अदालत ने नेहरू जी के खिलाफ फैसला दिया था। पूरी बात रखते हैं ना सर। साहिल जी, मैं समझता हूं अगर अखबार कोई चीज गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जाना चाहिए। आज तक का जो लाइसेंस है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर देखें हम, उसका 50 बार वायलेशन होता है। क्या उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर मीडिया का कोई हाउस भी गलत करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर मीडिया का हाउस को हिंदू मुसलमान फैला रहा है तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन जो लाइसेंस किए हैं उसको वायलेट नहीं कर रहा है? मैं फिर कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसी जवाब अखबार लेते ने हैं। किसी चीज को वायलेट अमिताभ किया सिन्हा है कुछ बोलना चाहते हैं। तो अमिताभ सिन्हा अमिताभ जी भी तो अमिताभ आरएसएस के सिन्हा। प्रोडक्ट हैं, वो आरएसएस की भाषा बोलेंगे। बताइए अमिताभ जी। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जवाब तो सुन लीजिए। अमिताभ सिन्हा बोलिए जी। हाँ साहिल जी, मैं तो ये इतना प्रत्यक्ष इसका ज्वलंत उदाहरण देख रहा हूँ कि जो अनुशासन है, जो संविधान की मूल भावना है, उसका कितना खुलेआम उल्लंघन। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आलोक जी, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, इनकी बौद्धिकता का।
इन्होंने खुलेआम आज तक को धमकी दी कि धमकी नहीं दी मैंने कहा अगर कोई भी मीडिया हाउस ऐसा करता है तो आपने आज धमकी तक नहीं नाम दी लिया था। मैंने कहा हर देखिए हर मीडिया हाउस भी कानून से चलिए चलता आप हमारे समर्थक मैंने ये बन जाइए कहा उस कि- वक्त। मैंने आज केवल तक ये का कहा नाम लिया। शब्दों को आपने आज तोड़िए तक- मरोड़िए मत। अरे आपने आज तक कहा, आज तक मैंने आज तक का केवल एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई भी उसी मीडिया को- हाउस है उसका उसी जो को लाइसेंस example- है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि नहीं। महाराज आप नहीं, लेकिन आलोक शर्मा जी आप ही तो कहते हैं ना मीडिया को फ्री हो जाना चाहिए, जो मन में आए वो बोल देना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो वहां से हुई है ना। पहला सबसे पहला अमेंडमेंट ही उसी बात पर आता है, तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है। फ्री होके अच्छा, देश ठीक। द्रोह अब थोड़ी मैं ना बोलूं। करना चाहिए। अब मैं फ्री विषय होके पे हिंदू बोलता मुसलमान चलिए थोड़ी ना ठीक है, करना चाहिए। अमिताभ सिन्हा बोल लीजिए। हूं। जी अरे हाँ, चलिए ठीक है, देखिए- अमिताभ देखिए- सिन्हा को बोलने देखिए- दीजिए, उसके बाद देखिए, जाएंगे हम ये लोग। बोलिए यहाँ अमिताभ पर जी। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो उसके कानूनी पहलू हैं, उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्ट की भी बात करना चाहता हूँ। देखिए, आप छोटे से बहुत ही बिगड़ैल ठीक। बच्चे को देखिए, यदि वो अपने लिए कोई सामान उसका जो होता है उसको वो पूरी तरीके से ओन करता है, पजेस करता है, और चाहे तो उसको जेब में रखेगा, उसको फ्लॉन्ट करेगा, उसको दिखाएगा, और जब भी चाहे उसको तोड़ देगा। वो बिगड़ैल बच्चे की पहचान है। मूलतः जो कांग्रेस की भावना, मनोभावना है, वो जागीर समझती रही है पूरे देश की व्यवस्था को और संविधान को भी। इसके दर्जनों उदाहरण है। सबसे जो उसका बहुत ही जिसको दुखद उसका उदाहरण है जो 1975 की इमरजेंसी है। लेकिन मैं एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये संविधान को जब तोड़ना मरोड़ना और संविधान को बदलना, ये दोनों दो चीजें हैं। 368 आर्टिकल जो है वो आप जी पहले ये बता दीजिए कि अपशगुन था संविधान के नहीं था, केवल इतना बता दीजिए। मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आपने भी लंबा बोला, मुझे आप नहीं, उतना आप लंबा बता नहीं दीजिए बोलो। केवल अपशगुन था कि नहीं था। आप भी बता दें और प्रेम शुक्ला जी भी बता दें। मैं हाँ बता या ना में देता हूँ। जवाब दे दे, छोटा सा जवाब। आपसे क्या ये मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने नहीं बैठा हूँ ना कोर्ट का। आप शांत रहिए, मैं अरे आपकी आप बात का बता जवाब। दीजिए ना, कोर्ट का अरे मैं एग्जामिनेशन जवाब नहीं। आपके टर्म नहीं, अरे आपके आप केवल ये टर्म बता दीजिए मैं संविधान भी- अपशगुन मैं था भी- कि नहीं था। मैं भी हाँ या ना में बता दीजिए केवल। मैं भी आपको पूछता रहूं क्या ऐसे ही, और आप हाँ ना में जवाब देंगे? यदि आप प्रॉमिस मुझे करें हाँ तो या ना मैं में कोई सवाल पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। हाँ, तो मैं भी ठीक है, मैं बीच में टोकूंगा, लेकिन मैं अभी शुरू करता हूँ, बात खत्म करके लास्ट में बोलूंगा आपको। आप केवल मेरा ये क्या- बता दीजिए अपशगुन था चलिए संविधान खत्म के करिए, नहीं। 20 सेकंड में खत्म जो करिए, मुझे RSS दूसरे के पास भी जाना है। अरे शर्मा आप जी साइड क्रॉस में उनको टॉक, तो चुप कराओ यार। शर्मा जी आप क्रॉस उनको टॉक तो मत चुप कराओ। करिए, बोलिए। हाँ, शर्मा तो जी, देखिए, ये जैसे शर्मा बिगड़ैल- जी जरा प्लीज बिगड़ैल क्रॉस टॉक मत करिए। अमिताभ सिन्हा बिगड़ैल- खत्म करिए, चलिए बोलिए। बिल्कुल खत्म हाँ। कर रहा हूँ। बिरगैल बच्चे ने जैसे अपने चीजों को तोड़ता भी है, उसको फ्लॉन्ट भी करता है, कांग्रेसी परिवार ने भी वैसा ही किया। वो पूरा देश और संविधान उसको नहीं, अपनी गलत बात की बात है। स्टाइल जी रोकिए बकौती इनको। मानता है। कांग्रेस एक की मिनट तुलना बकौत- किस तरह से कर रहे हैं ये? मैं बदतमीजी बंद बताता हूँ। करवाइए इनकी। बदतमीजी तुम करते हो आलोक तुरंत अरे बंद पूछेगा करवाइए। शर्मा जी, क्या आपको बात मौका करते हैं? मिलेगा तब आप रोक दीजिए ना, क्या पहले बात उनको करते हैं? बोल लेने दीजिए। नहीं, आपके टीवी भाई पे कोई फ्रीडम भी ऑफ कुछ भी स्पीच बोल यहाँ के पर चला तो जाता होना है। चाहिए ना, कम से मैं कम। कह रहा हूं- अमिताभ सिन्हा जी बोल लीजिए, चलिए मैं बोल लीजिए खत्म कर अमिताभ रहा सिन्हा हूं। जी। देखिए- मतलब कुछ भी बोल के चले जाएंगे। चुप कराइए इनको। आप कैसे चुप करा? नहीं आप बोलिए ना, आपको मौका मिलेगा ना। शर्मा जी, नहीं, शर्मा जी एक सेकंड प्लीज। चलिए सिन्हा जी खत्म करिए, इन्होंने सिन्हा जी खत्म करिए। इन्होंने जब शर्मा जी, जब इसको जब समझ रहे हैं आप, जब आप ये क्या सरकार है इसका? दोबारा चुनी गई नहीं थी, अंतरिम उसके प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने संविधान को संशोधन किया। उसमें देश के जो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी अंतरिम थे, उन्होंने इसके ऊपर में आपत्ति जताई थी।